हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं मैं आज कि परेटो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है ना कि जो आपकी 20% ऑफ द इनपुट्स होती है वो आपकी 80% ऑफ द आउटकम्स को डिसाइड करती हैं। यानी आपका जो 20% का मेहनत है वो आपका 80% का फल देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट फोकस 20% ऑफ योर एफर्ट गोज टुवर्ड्स 80% ऑफ योर वर्क। ये परेटो विल्फ्रेडो परेटो नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए होता क्या है ना कि अभी आपका 66 बीपीएससी का मेंस है और मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या मैं मेंस छोड़ दूं, हमारे पास बहुत कम टाइम है और किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस करूं। देखिए इस तरह की एस्केपिस्ट टेंडेंसी आप अपने अंदर मत लाइए, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं तो कई बार आपको वो मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपको लॉस यानी खोने का कोई डर नहीं होता है। आप इनोवेशन की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कमजोर है तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का प्रयास करेंगे। आप नॉर्मल लोगों की तरह घिसी पीटी बातें नहीं लिखेंगे। यहां पे देखिए कि 20% ऑफ योर क्लाइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ योर बिजनेस। ये बिल्कुल बात सही है, आपने देखा भी होगा कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सामान की खरीदारी करते हैं और बहुत अधिक लोग मिलकर के बहुत कम खरीदते हैं। यही है कि टॉप 20% ऑफ द इन्वेस्टर्स ओन 80% ऑफ योर कंपनी एसेट्स। क्या ये बात सही नहीं है कि जो टॉप 20% के जो निवेशक हैं उन्हीं का 80% एक कंपनी में शेयर होता है। तो मैं कहूंगा कि अभी जितने भी लोग 66वीं बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं या फिर जिनको 67वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स देनी है जो महज 3 महीने बाकी है, या कई लोग जिनको 2-2 3-3 एग्जाम्स एक साथ हैं, वो लोग ये ना सोचे कि हमारे पास कम टाइम है। ये पैंडेमिक ने आपको 2 साल दिया है। अपने दिल पे हाथ रखकर बताइएगा कि आपने इस 2 सालों का किस प्रकार यूटिलाइज किया है। क्या आपको इस 2 सालों में बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हुई है? आई कैन गारंटी कि देयर मे बी फ्यू पीपल जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बात होती है या जिनका मैं फीडबैक देखता रहता हूं कि सर प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो परेटो प्रिंसिपल पर वर्क कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ये कह रहा है कि आपके पास सिर्फ 24 दिन बचे हैं। आपके पास कई एग्जाम्स है जिसमें दिमाग में जा रहा है सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आप ये ना सोचे कि मेरी उम्र 25 साल हो गई है या 24 साल हो गई है। वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आखिरी के 10 दिनों में, आखिरी के 20 दिनों में आपने क्या किया। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर लास्ट के मोमेंट पे आपने पूरी जी जान लगा दी तो नोबडी कैन स्टॉप यू। मैंने देखा है और पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग काफी लंबे समय से पढ़ते रहे हैं लेकिन अंत में अगर उन्होंने हथियार रख दिया है तो वो युद्ध में उनको परास्त का सामना करना पड़ा है। युद्ध का जो रिजल्ट रहा है, आउटकम रहा है, वो उनके फेवर में नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि सिर्फ 25 दिन है, आप ये समझें कि यही 25 दिन है और इसी 25 दिन में आपको आउटकम निकालना है। और मैंने तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं ना, सोचना शुरू कीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टॉपिक दे देता हूं, आज ही मैंने एक टॉपिक बताया, जैसे कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे मैंने एंटी डिफेक्शन बताया, दल बदल। सोचिए दल बदल क्या है। आप एकदम सोच लेंगे कि हाँ, एक व्यक्ति होता है जो किसी एक पार्टी के टिकट से जीतता है और दूसरे पार्टी में घुस जाता है। आया राम गया राम फेनोमेना को मेंशन कर दीजिए। फिर ये कब आया था? तो 52nd अमेंडमेंट 1985 में ही आया था। अच्छा, इसकी रैशनल यानी जरूरत क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो भाई किसी एक पार्टी से जीत करके दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये मोरली रॉन्ग है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगी। मतलब इस तरह के फिर चैलेंजेस बताइए कि चैलेंजेस ये है कि एमपी जो है वो अपना बोल नहीं पाएंगे, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस जो है वो कर्ब हो रही हैं, पार्टी का जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा होगा और एमपी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के की होटो होलोहान जजमेंट को मेंशन कीजिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब 2 मिनट के अंदर आपका टॉपिक खत्म। देखिए मैं सोच रहा हूं कि एक हाई यील्ड सीरीज चला दूं 66 बीपीएससी मेंस के लिए, एक हाई यील्ड सीरीज जिसमें हर 3-4 मिनट में एक पूरे क्वेश्चंस को इसी तरह से बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कर पाऊं। लेकिन मैं अभी एश्योर नहीं कर सकता कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं,
क्योंकि देखिए पूरी परफेक्शन के साथ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी मटेरियल में या कंटेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो आई कैन गिव अ ट्राई। इतनी ही बातें थी। आप प्लीज फील मोटिवेटेड। इट्स जस्ट इमेजिन कि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति आंसर लिख ही नहीं सकता है। और एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, मैं मानता हूं, किसी के पास आपसे अच्छे नोट्स भी होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन रिजल्ट उसके फेवर में जाएगा, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कारण यह है कि हो सकता है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल ही इनबिल्ट कुछ अच्छी हो, या इनबिल्ट ना हो तो आपने ऐसी प्रैक्टिस करी हो सकता है कि उस दिन आपके फेवर वाला क्वेश्चन आ जाए। यार यहां पे रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो फील मोटिवेटेड और हमेशा कहिए हाई इज द जोश, हाई सर, ठीक है, ये मेंटेन रखिए। और आई विल ट्राई जो भी मेरे से हो पाएगा कि जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर दूं जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स कम समय में उपलब्ध हो जाए। थैंक यू वेरी मच।